फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना युशीरु इला सदरी सलासा मर्रा, 3 मरतबा आपने उंगली से इशारा किया ऐसे, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। यहाँ से तक़वा होता है दिल में अल्लाह का डर होता है, तक़वा यहाँ है। बेहस्बिम्रिइन मिनश्शर्र अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम, एक मुसलमान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है, एक मुसलमान के बदतमीज़ होने के लिए, एक मुसलमान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को गलत नज़र से देखता है, हकारत की नज़र से देखता है, ज़िल्लत की नज़र से देखता है। गरीब हट, चल उधर बैठ, हट, अपने बगल में उसको बिठाना गवारा नहीं करता। एक मुसलमान के लिए उसके बुरा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो किसी दूसरे को हकारत की नज़र से देखे। जो इस्लाम किसी मुसलमान को हकारत की नज़र से देखना भी गवारा नहीं कर रहा है, वो उसका कत्ल कैसे गवारा कर लेगा। कत्ल के ऊपर इतना काफ़ी है। दूसरा जुमला है वो अम्वालकुम, माल भी हराम है। कुरान की आयत पेश करता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। आए मुसलमानों, ईमान वालो, आपस में तुम एक दूसरे का माल गलत तरीके से, बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके में बहुत सी चीजें शामिल हैं। मसलन जर्जीस साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, आपका मोबाइल एंड्रॉयड ख़राब हो गया है, आप हमारे पास आए, हमने चेक किया, जर्जीस साहब इसको संभाल दीजिए। हाँ ठीक है। जर्जीस साहब को मालूम है 100 रुपये की एक चीज़ पड़ेगी और ये सही हो जाएगा, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुनिए, इसमें ये भी ख़राब है, इसकी IC भी जा चुकी है, इसका टच भी गड़बड़ कर रहा है, 700 रुपये लगेंगे। और तय होते 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 मामला 400 या 500 में डन हो गया। आपका काम 100 रुपये का है, 800 बताए और 500 या 400 में डन हो गया। ये भी आप उस मुसलमान भाई के माल को नाजायज तरीके से खा रहे हैं, उसमें शामिल है। या अल्लाह, इस मौलवी को काहे बुलाते हैं, ये तो धंधा ही बंद करा देगा हमारा। अल्लाह ने ये एक जुमला इस्तेमाल कर दिया बस, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल कह दिया। कोई भी नाजायज तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हराम है तुम्हारे लिए नाजायज तरीके से उसका माल खाना। चोरी करना भी हराम है। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है और कहती है कि मैं पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती हूँ, मैं पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती हूँ, पैसा लेती हूँ, कपड़े सिलती हूँ। फिर वो सिला हुआ कपड़ा ले जाती हैं, कपड़ा काटते हुए कहीं कहीं कतरन बचती है। आपने देखा होगा भाई, दर्जी जब कपड़ा काटता है तो कहीं कटेगा, कोई छोड़ा। तो अहमद इब्न हम्बल से वो औरत कहती है कि इमाम साहब, क्या जब कपड़ा सिलाने वाली औरत मेरे पास कपड़ा सिलाकर कपड़ा लेने आए तो जो कतरन उसके कपड़े की सिलाई में कट के जमीन पर गिरती है तो क्या मैं उसकी कतरन को भी वापस करूं? तो अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कपड़ा उसने दिया था तो कतरन उसी के कपड़े की बची हुई है, तो मैं उसकी कतरन को भी वापस करना होगा। ये तकवा है। कितने टेलर कपड़े की कतरन वापस करते हैं? 5 मीटर में मौलाना जर्जिस का कुर्ता पैजामा बनेगा, 4.25 में बना दिया, 25 सेंटीमीटर बचा, कोई वापस करता है? ना हम लेते हैं ना आप देते हैं। लेकिन तकवा क्या है कि आप उसको भी वापस करेंगे। और 25 सेंटीमीटर नहीं, इतनी सी कतरन भी काटते हुए ऐसे कटी, इतनी बची, वो भी अगर आप वापस कर दें तो ये तकवे की एक आला सतह है, इसको वापस करिए। उसने दूसरा सवाल किया, इमाम साहब मैं दिन में भी कपड़ा सिलती हूँ, रात में भी सिलती हूँ। दिन में सूरज की रोशनी होती है और रात में हम चिराग जलाकर कपड़ा सिलते हैं, तो क्या मैं दोनों की मजदूरी अलग अलग लूँ?
अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि दोनों की मजदूरी ये कैसे ले सकती हो? रात में तुम्हारा चिराग जलता है, उसमें तुम्हारा तेल खर्च होता है, तो रात में कपड़ा सिलो तो थोड़ी ज्यादा मजदूरी ले लो, और दिन में सूरज की रोशनी में तुम कपड़ा सिलती हो, तो रात की सिलाई के बनिस्बत दिन के उजाले में सिलने वाली उसमें कपड़े की कीमत सिलाई की कुछ कम होनी चाहिए। दोनों एक कैसे हो सकती है? दोनों में कम करो, कुछ ऊपर नीचे रखो, तभी तक मुत्तकी कहलाओगी। मेरे भाइयों, इतना कौन करता है? यहाँ रात में भी सिल रहे हैं तो 400-500 रुपये कुर्ता पजामे का, दिन में सिल रहे हैं तब भी, जबकि रात में आपकी लाइट जल रही है और दिन में आप दिन के उजाले में सिल रहे हैं। क्या ये मुसलमानों का माल नाजायज़ तरीके से खाने में शामिल नहीं? फिर बचेगा क्या मौलाना साहब? मैं खुद सोचता हूँ कि फिर बचेगा क्या? चोरी, डकैती, अमानत में खयानत, ये सारी चीजें वही तो शामिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमान वालों तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। कोई भी शक्ल हो, आप नाजायज ना, प्रॉफिट लेना चाहिए, मुनाफा हो, साफ कहिए कि साहब इसमें मेरी मेहनत 100, इसमें इतने का माल 100 रुपए का पड़ेगा, 100 रुपए हमारी मेहनत 200 रुपए भाई, साफ कहिए, बता कर लीजिए। लेकिन नहीं साहब इसमें खर्चा तो 100 ही रुपए का आ रहा है और 800 बता रहे हैं आप, और डन हो रहा है 500 पे, 400 पे। आप 400 ले रहे हैं किसी आदमी से 100 की जगह पर 300 ज्यादा ले रहे हैं, 100 का 200 ले लो, मेहनत अपनी जोड़कर, लेकिन नाजायज तरीके से आप माल नहीं खा सकते। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने, शमसुद्दीन ज़हबी ने किताबुल कबायर के अंदर एक वाक़या नकल किया, उस वाक़े को सुनो, दिल के अंदर ईमान की ताजगी पैदा हो जाएगी। एक गरीब आदमी एक नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में बेचा करता था। उस मछली की कमाई से वो बेचारा अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक मर्तबा वो मछली लेकर बाजार से, नदी से बाजार की तरफ बेचने जा रहा, रास्ते में एक जालिम आदमी मिल गया। मछली हमें दे। उसने कहा साहब ले लीजिए, इसका पैसा दे दीजिए। उसने मछली ले ली, कहा इसकी कीमत। उसने एक लात मारी उसके पेट पर। हमसे कीमत मांगता है, जानता नहीं है मैं कौन हूं। बिल्कुल वही सूरत हाल थी जो आपके लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई और उससे एक दिन पहले वहाँ का मिनिस्टर कह रहा है कि मैं नेता ही नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ, मेरा रिकॉर्ड देख लो, नेता मैं बाद में हूँ, पहले मैं कुछ और था। इतना बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। आजम खां एक जुमला बोलते हैं, आज तक जमानत नहीं हो रही है। और एक साहब तो इतना बोलते हैं, उनको जेड+ की सुरक्षा और मिल रही है। राजनीति इंसान को क्या क्या करवाती है इंसान से, सियासत इंसान को किस किस रास्ते पे लाके खड़ा करती है, ये आप देखिए। उस आदमी ने लात मारी, मछली छीनी, हमसे पैसे मांगता है। यह आदमी फिर उड़ता और उससे मछली छीनता। भाई यही मछली मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, या तो इसकी कीमत दे दो या मछली मुझे वापस कर दो, मेरे बच्चे 1-2 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं। उसने फिर धक्का दिया, हट। इसने फिर मछली छीनी। दोनों, ये अपनी तरफ छीन रहा था, वो अपनी तरफ। जिसकी मछली थी उस आदमी ने देखा कि ये छोड़ नहीं रहा है, तो उसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया, ये अंगूठा, और काट लिया। लेकिन उसने फिर एक लात मारी और मछली छीन कर वो ले गया। लेकिन इसने उसके अंगूठे में कुछ काट लिया, ऐसे काटा, थोड़ा सा लगी इसको, लेकिन थोड़ी देर में दर्द बंद हो गया। ये शाम को वहां जाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, मछली बनाता और पिकनिक होती है। दोस्तों अहबाब ने गुलछर्रे उड़ाए, मछली खाई और शाम को इशा के बाद अपने बिस्तर पे चले गए सब सोने के लिए। जिसने मछली छीनी थी, रात का आधा हिस्सा गुजर गया, तब उसके अंगूठे में दर्द शुरू हुआ। उस दर्द ने उसको निढाल कर दिया। रात किसी तरीके से कटी। सुबह होकर एक हकीम के पास जाता और कहता है कि इसमें दर्द है। उसने कहा साहब
इसमें तो इन्फेक्शन फैल गया, जहर फैला हुआ है अंगूठे में, तो आपका अंगूठा तो काटा जाएगा, और अगर आपने अंगूठा नहीं कटवाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। उसने कहा नहीं साहब अंगूठा काट दो। अंगूठा काट दिया गया। 2-3 महीने के बाद ये फिर वहां कुछ चीज बाकी रह गई, फिर वहां से दर्द शुरू हुआ और जहर फैलते फैलते पूरे हाथ की हथेली में फैल गया। यह हकीम के पास आया कि अब तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए, हकीम ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, अंगूठा काटते वक्त कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, वो जहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाया, इसलिए अब तो मैं ये पूरा का पूरा पंजा कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर फैल कर तुम्हारे पूरे हाथ को पहुंच जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं हाथ बचा लो, ये पंजा जा रहा तो जाने दो। उसका पंजा कटता है तो 3 महीने के बाद फिर उसका जहर बढ़ना शुरू होता है, कलाई तक पहुंच जाता है। हकीम ने कहा नहीं साहब